हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है शेयरिंग एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं टोटैलिटी, द क्रिएटर, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड थंडर बोल्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान से आपने ना अपना हर दुख और दर्द शेयर किया है, आपने अच्छे मोमेंट्स और बुरे मोमेंट्स भी शेयर किए हैं। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा है और बहुत सारा ऐसा वक्त भी गुजारा है जहाँ आप दोनों की फ़ाइट्स हुई हैं। तो यहाँ पर कभी खुशी तो कभी गम, ऐसा रिश्ता रहा है आपका इस पर्सन के साथ में। तो कभी आप इस पर्सन के साथ में रहते हुए बहुत खुश रहे, तो कभी इस पर्सन की बातों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया है और इसी के बारे में इस वक्त आपका पर्सन सोच रहा है। और हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं, आपकी अभी बात नहीं हो रही है, तो इसी के बारे में आपका पर्सन सोच रहा है। ये जो थंडर बोल्ट का कार्ड देख रहे हैं ना आप, ये जो बिजलियाँ आप दोनों के रिलेशनशिप पे गिरी हैं ना, इसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहा है। आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, जो टावर मोमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में आया है, इसी के बारे में इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि काश कि इस पर्सन ने आपकी कुछ बातें सुन ली होती, काफ़ी पेशेंस के साथ सुना होता आपको कि आप इससे क्या कहना चाहते हैं या क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, तो इस वक्त आप दोनों सेपरेट नहीं होते। तो ये पर्सन काफ़ी पछता रहा है इस वक्त। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो देख रहा है पास्ट को सोच सोच कर ही काफ़ी गमज़दा है, क्योंकि क्लिंगिंग टू द पास्ट है हमारे पास और ये पास्ट को याद कर रहे हैं। इस वक्त आपके साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और ये मिसिंग एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है इस पर्सन की इस वक्त, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया है, जबकि आप दोनों ने एक साथ ना जीने मरने की कस्में खाई थी, जीने मरने के वादे किए थे। बट इस वक्त ये पर्सन आपसे जुदा होकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और अपने पास को सोच सोच कर काफ़ी गमज़दा है। इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि देख रहे हैं ना टोटैलिटी, तो इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, ऐसा इस पर्सन को खुद को फील हो रहा है, क्योंकि आप भी अब इस पर्सन से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब आप इस पर्सन से वो सारी चीज़ें नहीं दोहरवाना चाहते हैं जो पास में इस पर्सन की तरफ से आपके लिए की गई थी और आप काफ़ी हर्ट हुए थे। तो इस पर्सन के नेचर की वजह से जो आप पहले हर्ट हो चुके हैं ना, आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए अब आपने डिसाइड किया है कि आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखेंगे, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना बनाकर रखेंगे इस रिलेशनशिप में। अब ये सारी चीज़ें देखकर आपके पर्सन को काफ़ी दर्द और तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अब आप इस पर्सन के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो ये पर्सन आपको अपने पीछे भगाना चाहते थे, इसलिए इस पर्सन ने डिस्टेंस बनाया था और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे। आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचें और किसी और के बारे में सोचने का आपको मौका ही ना मिले। आप इस पर्सन को याद करते रहें, इसे ही मिस करते रहें, चाहे अच्छे मोमेंट हो चाहे बुरे मोमेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इसके ही बारे में सोचें, इसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचें। इसलिए ये पर्सन अक्सर ऐसा ही करते होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश करते होंगे, आपको इग्नोर करने की कोशिश करते होंगे, ताकि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो, इतना ज़्यादा इग्नोर हो कि आपकी भी समझ में ना आए कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है और आप इस पर्सन की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जाएं और आप इस पर्सन की हर वो जो गलत बात है ना उसे भी सहते रहें, क्योंकि आपको इस पर्सन की आदत ये पर्सन लगा चुका है। इसलिए आप खुद भी ना इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, बट आप जैसे जैसे धीरे धीरे इस बात को रियलाइज़ किया आपने, आप समझ पाए हैं कि इस पर्सन का नेचर सिर्फ अपने पीछे आपको भगाना है, ना कि ट्रू लव। तो आप इस पर्सन की तरफ से जो भी वादे किए गए थे उन्हें समझ चुके हैं कि ये सब झूठे थे, इस पर्सन का प्यार झूठा था। अब आपने इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया है और अब ये पर्सन काफ़ी दुख और दर्द में है इस वक्त। अब आप इस पर्सन के कंट्रोल में नहीं रहे, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने स्टार्ट कर दिए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में किसी अदर पर्सन को शामिल कर लिया है। तो ऐसा इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि
जब आप इस पर्सन का हाथ छोड़कर गए हैं ना, तो आपने किसी और का हाथ थाम लिया है, तो आपको किसी और ने सहारा दे दिया है, आपको किसी और ने इतना प्यार दिया है कि अब आप इस पर्सन को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। अब आपको इस पर्सन की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर, आपको खुश देखकर ये पर्सन काफ़ी गमज़दा है और इस वक्त काफ़ी दुखी भी है। तो ये पर्सन अब अकेले हो गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पास की यादों को ही याद किए जा रहे हैं, पास में बिताए हुए लम्हों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपकी खुशी से थोड़े से नाराज़ भी हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।